जैसा कि हम सब ने प्रीवियस एपिसोड्स में देखा कि बाई टैंगशेंग और उसकी टीम की काफ़ी अच्छे से ट्रेनिंग करवाती है, जिसके बाद वे सभी सी हॉर्स मास्टर को चैलेंज करने के लिए जाते हैं। टैंगशेंग ये काफ़ी कोशिश करता है कि सी हॉर्स मास्टर अपनी 9 सोल स्किल का इस्तेमाल ना करे, पर आखिर में सी हॉर्स मास्टर के पास कोई रास्ता नहीं बचता है और उसे अपनी 9 सोल स्किल इस्तेमाल करनी पड़ती है। ये देखकर आसपास के सभी लोग काफ़ी चौंक जाते हैं और उन्हें टैंगशेंग की फिक्र होने लगती है, क्योंकि सी हॉर्स मास्टर ने अपनी ये टेक्निक काफ़ी अरसे बाद इस्तेमाल की है, जो कि काफ़ी खतरनाक है। अब हमें यहाँ बोजाइक्सी भी दिखाई जाती है, जो कि टैंगशेंग की मैच को दूर से ही एग्जामिन कर रही होती है। वो अपने डिसाइपल को बताती है कि सी हॉर्स मास्टर ने आखिरी बार अपनी इस टेक्निक को एक अरसे पहले इस्तेमाल किया था, जब सी गॉड के इस आइलैंड पर सीबेड के वॉल्केनो का कहर बरसा था। इस वॉल्केनिक इरप्शन से काफ़ी तबाही होती है और फिर बोजाइक्सी और सी गॉड मास्टर सामने आकर सभी की मदद करते हैं और बोजाइक्सी सी हॉर्स मास्टर को ये जिम्मेदारी देती है कि सी हॉर्स मास्टर आगे जाकर इस तबाही पर विराम लगाए। जब सी हॉर्स डोलू मास्टर अपनी 9 सोल रिंग का इस्तेमाल करता है तो वो इससे 80,000 साल की कल्टीवेशन को अचीव करता है और 9 सोल स्किल उसकी सबसे स्ट्रॉन्ग अटैक पावर है। अब हम देखते हैं कि सी हॉर्स मास्टर उस वोल्केनो की ओर बढ़ता है और फिर अपनी 9 सोल स्किल का इस्तेमाल करते हुए फिस्ट एक्सप्लोजन ऑफ द स्काई ड्रैगन ब्लो ऑफ डिस्ट्रक्शन का इस्तेमाल करता है और इसका इस्तेमाल करते हुए वह उस वोल्केनो को सीज कर देता है। और अगर सी हॉर्स मास्टर ने सही समय पर सही कदम नहीं उठाया होता तो इससे हमें काफ़ी जान मान का नुकसान होता। और अब एक काफ़ी लंबे अरसे बाद सी हॉर्स मास्टर ने अपनी उस टेक्निक का इस्तेमाल दोबारा किया था। सभी को टैंगशेंग की काफ़ी फिक्र होती है, क्योंकि टैंगशेंग काफ़ी हद तक सी हॉर्स मास्टर को रोकने में नाकाम हो चुका था। सी हॉर्स मास्टर अपनी शक्ति का इस्तेमाल करते हुए टैंगशेंग पर हमला करता है और टैंगशेंग उसकी ओर बढ़ने की कोशिश करता है, पर हम देखते हैं कि सी हॉर्स मास्टर उसे बड़ी आसानी से डिफ्लेक्ट कर देता है और फिर उस पर अटैक करता है और बड़ी ही आसानी से उसके गोल्डन शील्ड को पेनिट्रेट कर जाता है। सभी को लगता है कि टैंगशेंग हार चुका है, पर हम देखते हैं कि वह फिर से उठ खड़ा होता है। अब सी हॉर्स मास्टर टैंगशेंग पर अपनी लेटेस्ट टेक्निक का इस्तेमाल करता है और फिर 9 सोल स्किल का इस्तेमाल करते हुए स्काई ड्रैगन ब्लास्ट फिस्ट का इस्तेमाल करता है और उस पर एक ब्लो ऑफ डिस्ट्रक्शन लैंड करता है। हालांकि टैंगशेंग इसे रोक नहीं पाता है, पर वह इसके लिए तैयार होता है और फिर वह अपनी डेविल लेफ्ट फुट सोल बोन टेक्निक का इस्तेमाल करता है और वेल टाइगर टूथ पीस का इस्तेमाल करते हुए सी हॉर्स मास्टर के अटैक को काउंटर करता है और उसे बड़े आसानी से तोड़ देता है। अब सी हॉर्स मास्टर अपनी ब्लू सी स्काई शील्ड का इस्तेमाल करता है, पर टैंगशेंग का यह अटैक उससे भी ब्रेक कर जाता है और हम देखते हैं कि टैंगशेंग सक्सेसफुली अपनी सभी डिफिकल्टीज को पार कर जाता है। अब हमें यहाँ से यह पता लगता है कि जो कि फाइट के दौरान टैंगशेंग ने अपनी गोल्डन थ्रेड्स का इस्तेमाल किया था, तो इससे भी उसे काफ़ी मदद मिली थी और उसने इनका इस्तेमाल करते हुए सी हॉर्स डोलू मास्टर की काफ़ी शक्तियों को अब्जॉर्ब कर लिया था, जिससे कि उसे सभी डिफिकल्टीज को पार करने में काफ़ी आसानी हुई। अब टैंगशेंग के पास जीवू आती है और हमें पता लगता है कि इतने देर से जीवू पिरामिड ऑफ वॉल ओशन में छिपी हुई थी और इस फाइट के दौरान वो भी टैंगशेंग की मदद कर रही होती है। अब सभी श्रेक डेविल्स भी टैंगशेंग के पास आ जाते हैं और फिर वहाँ सी हॉर्स मास्टर भी आते हैं। वो वहाँ आकर टैंगशेंग को कांग्रेट्स करते हैं, क्योंकि उसने सी हॉर्स सैकेट टावर एग्जाम को भी पार कर लिया होता है। हालांकि इस फाइट के दौरान जीवू ने उसकी मदद की थी, तो उसका नेक्स्ट लेवल अब काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होने वाला है। सी हॉर्स मास्टर टैंगशेंग से कहते हैं कि जो कि तुम्हारे पास पावर ऑफ लाइट ऑफ सी गॉड भी है, तो तुम्हें उससे तुम्हारे फाइट्स में काफ़ी ज़्यादा मदद मिल सकती है। हालांकि वो एक अटैक पावर नहीं है, पर तुम उसका इस्तेमाल करके सभी क्रिएचर्स को कंट्रोल कर सकते हो। और अब टैंगशेंग इस सुझाव के लिए सी हॉर्स डोलू मास्टर का शुक्रिया अदा करता है और फिर ऑस्कर और निनरोंग आगे आते हैं। ये देखकर सी हॉर्स मास्टर समझ जाता है कि टैंगशेंग ने उसे फोर्स करके उसकी 9 सोल स्किल का इस्तेमाल करने पर उसे मजबूर किया, ताकि इससे उसकी सोल पावर कमज़ोर हो जाए और जब ऑस्कर और निनरोंग उससे लड़ने के लिए सामने आए तो उन्हें इससे फ़ायदा हो। सी हॉर्स मास्टर टैंगशेंग की इस स्ट्रैटेजी को समझ जाता है और उससे कहता है कि जो कि तुमने फाइट के दौरान अपनी टैक्टिक्स का इस्तेमाल किया, तो मैं इसकी परमिशन दे सकता हूँ, पर बाकी सी गॉड मास्टर्स का इस पर क्या रिएक्शन होगा
इसकी मैं कोई भी गारंटी नहीं ले सकता। और अब सी हॉर्स मास्टर से ऑस्कर और निन रोंग की फाइट स्टार्ट होती है और अब सी गॉड से लड़ने की बारी ऑस्कर और निन रोंग की होती है और वे दोनों आगे आते हैं। वहीं अब यहाँ से सीन चेंज होता है और हम ओल्ड मंकी, ओल्ड गोट और ओल्ड राइनो को देखते हैं जो कि दरअसल किसी का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी वहाँ ओल्ड बर्ड अपने पक्षी पर सवार होकर आता है और वह शिलोंग को अपने साथ लाया होता है। शिलोंग की हालत काफी बुरी होती है और फिर वह जंक्शन सिटी के बारे में बताने लगता है। शिलोंग उनसे कहता है कि वह कुछ नहीं कर सका और वुहान एम्पायर ने उसके सामने जंक्शन सिटी को रौंद दिया। ओल्ड मंकी शिलोंग से कहता है कि उसे इस पर निराश होने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि उसने अपनी पूरी कोशिश की और वुहान एम्पायर के बारे में सब जानते हैं और उसकी दरिंदगी किसी से छुपी नहीं है। ओल्ड गोट उनसे कहता है कि हमें जल्द से जल्द अपने सीक्रेट वेपन्स को बनाने में तेजी लानी होगी और हमें अपने स्टूडेंट्स को भी जल्द से जल्द ट्रेन करना होगा। शिलोंग को काफी बुरा लग रहा होता है क्योंकि उसे डर होता है कि जब टीचर तक ये बात पहुंचेगी कि जंक्शन सिटी का उल्लंघन हो चुका है तो उन पर क्या बीतेगी। टाइटैन उससे कहता है कि टीचर स्टूडेंट्स को ट्रेन करने में बिजी है और जल्दी हमारे पास काफी सारे अच्छे स्किल्स वाले ब्लैकस्मिथ होंगे। और वहीं लावलो सीक्रेट वेपन्स बनाने में बिजी होता है। टाइटैन को लावलो पर पूरा यकीन होता है कि वह बदले की आग में अंधा ना होकर उनके लिए बेहतरीन सीक्रेट वेपन्स बनाएगा। वहीं हम लावलो को देखते हैं जो कि पूरी शिद्दत के साथ सीक्रेट वेपन्स बनाने में बिजी होता है। हालांकि वो इसमें बार बार नाकाम होता है पर वह अपनी कोशिश जारी रखता है और वह वुहान एम्पायर के ढाले जुल्म को कभी नहीं भुला सकता है और उससे अपना बदला लेकर रहेगा। अब यहाँ से सीन चेंज होकर सी गॉड्स के आइलैंड पर जाता है जहाँ ऑस्कर और निनरोंग की फाइट स्टार्ट हो चुकी होती है और दोनों ही सी हॉर्स डोलू मास्टर के साथ बैटल कर रहे होते हैं। ऑस्कर अपनी फोनिक्स मिट्योर शावर का इस्तेमाल करके सी हॉर्स डोलू मास्टर पर हमला करता है और वहीं सी हॉर्स मास्टर अपने फिफ्थ सोल स्किल का इस्तेमाल करते हुए सी रेज फिस्ट का इस्तेमाल करते हैं और उस पर काउंटर अटैक करते हैं। वहीं निन रोंग उसे पीछे से सपोर्ट प्रोवाइड कर रही होती है और उसे बैटल में एड कर रही होती है और साथ ही उसके स्किल्स को बूस्ट कर रही होती है। अब ऑस्कर फोनिक्स अटैक पियर्स क्लाउड का इस्तेमाल करता है और उससे सी हॉर्स डोलू मास्टर पर अटैक करता है और इस पावरफुल अटैक की वजह से वे दोनों सी हॉर्स डोलू मास्टर को हरा देते हैं और अपने लेवल को सक्सेसफुली पार कर जाते हैं। बैटल के बाद उन दोनों को उनके रिवॉर्ड्स दिए जाते हैं जहां हमें ये पता लगता है कि निन रोंग की फिफ्थ सी गॉड एग्जामिनेशन कंप्लीशन लेवल 25% बढ़ा दी गई है और उसकी सोल फोर्स बढ़कर 77 लेवल पर पहुंच गई है। वहीं बात अगर ऑस्कर की है तो उसकी सोल फोर्स लेवल 76 पर पहुंच चुकी है और जो कि उसने अपने बैटल के दौरान काफी सारे टैक्टिक्स का इस्तेमाल किया था और टैंगशेंग ने सी हॉर्स डोलू मास्टर की सोल फोर्स को कमजोर करने में उसकी मदद की थी। इस वजह से ऑस्कर के सोल फोर्स रिवॉर्ड को हाफ कर दिया जाता है क्योंकि यही नियम है कि अगर कोई बैटल स्ट्रैटेजीज का इस्तेमाल करता है और इससे सामने वाले की शक्तियों को कम करके उससे बैटल करता है और फिर अगर उसे हरा देता है तो उसे बैटल के बाद मिलने वाले रिवॉर्ड्स को हाफ करके दिया जाता है और इस वजह से ऑस्कर काफी निराश होता है। अब मिस्टर दाई उसके पास आता है और उससे कहता है कि उसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि इम्पोर्टेंट ये है कि उसने सक्सेसफुली अपने लेवल को पार कर लिया है तो उसे खुद पर गर्व होना चाहिए और खुशी मनानी चाहिए। अब हम देखते हैं कि उनके पास ग्रैंडपा का एक मैसेज आता है। उस लेटर से उन्हें ये पता लगता है कि जंक्शन सिटी का उल्लंघन हो चुका है और वुहान एम्पायर बदले की आग में जल रहा है। ये सुनकर उन सभी को काफी गुस्सा आता है और वे सभी जल्द से जल्द अपने मिशंस को कंप्लीट करके वापस लौटना चाहते हैं और वापस लौटकर वुहान एम्पायर को मुंहतोड़ जवाब देना चाहते हैं और साथ ही आने वाले बैटल्स में ग्रैंडपा की मदद करना चाहते हैं। और फिर वे सभी अपने नेक्स्ट मिशन के लिए वहां से आगे की ओर बढ़ते हैं और एक दूसरे आइलैंड पर पहुंच जाते हैं। वहां के लोग जब टैंगशेंग को देखते हैं और जब उनकी नजर टैंगशेंग के माथे के तिलक पर जाती है तब वे समझ जाते हैं कि टैंगशेंग कोई आम बंदा नहीं है बल्कि एक सी गॉड है और फिर वे उसे ग्रीट करते हैं और उन सभी को बताते हैं कि डोलू मास्टर लैंसेट फिश उन सभी का इंतजार कर रहे हैं और फिर वे सभी वहां से बैटल के लिए डोलू मास्टर लैंसेट फिश की ओर बढ़ने लगते हैं। टैंगशेंग उन्हें बताता है कि मास्टर सोल टूल तक पहुंचना फेंगहाओ डोलू लेवल के कंपैरिजन में काफी ज्यादा मुश्किल है पर ये सभी चीजें मॉन्स्टर सोल मास्टर के लिए काफी आसान है क्योंकि फेंगहाओ डोलो टूल फेंगहाओ डोलो मास्टर से काफी ज्यादा स्ट्रांग है। हालांकि मास्टर डोलुओ लैंसेट फिश मास्टर सी हॉर्स से नीचे है
पर इसका ये मतलब नहीं है कि वो कमज़ोर है, और जब तुम उससे बैटल कर रहे होगे तो तुम्हें काफ़ी ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। टैंग शैन मिस्टर दाई को बैटल के लिए काफ़ी सारी सलाह देता है और फिर मिस्टर दाई और निन रोंग रोंग बैटल के लिए आगे बढ़ते हैं। अब शाओ बाई टैंग शैन के पास आती है और उसे बताती है कि वह भी इस बैटल को विटनेस करना चाहती है और किसी भी कीमत पर एक ग्रेट बैटल को मिस करना नहीं चाहती है। शाओ बाई उन सभी को बताती है कि डोलू मास्टर लैंसेट फिश 7 सैक्रेड टावर डोलू मास्टर्स में से एक रेयर टूल सोल मास्टर है और उसकी प्रोटेक्टिव सोल एक नैनो स्पेयर है, जो कि इनिशियली एक जाइंट स्पेयर हुआ करती थी, जिससे कि नदन एरियाज में आइस के अंदर वेल्स का शिकार किया जाता था, और बाद में लॉर्ड ऑफ सी गॉड के आशीर्वाद से वह एक सी सोल मास्टर बना और अब वह एक प्रोटेक्टिव सोल रेयर टूल मास्टर है और वह काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। और अब मिस्टर दाई और निन रोंग रोंग के सामने डोलू मास्टर लैंसेट फिश की एक शानदार एंट्री होती है, जो कि काफ़ी आइकॉनिक होती है, और जल्द ही उनके बीच एक लेजेंडरी बैटल स्टार्ट होने वाली है। और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है।